हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। लेके आ गए हम 14 अक्टूबर 2021 की करंट अफेयर्स। और दोस्तों, अब से आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में मिला करेगी, तो आप चाहे तो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले हेडलाइंस को देखते हैं। किसने लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार जीता है? तो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने जीता है। मॉर्गन स्टैनली ने किसे इंडिया ग्लोबल सेंटर का प्रमुख नियुक्त किया है? तो आंसर होगा अनाहिता तिवारी को। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया है? अरुण कुमार मिश्रा को। किसे राज्य की कुरुप्पुर कलमकारी पेंटिंग्स को GI टैग दिया गया है? किस राज्य की? आंसर होगा तमिलनाडु राज्य की। आगे देखते हैं। किस राज्य की कुल्लाकुरुच लकड़ी की नक्काशी को GI टैग दिया गया है? तो इसका आंसर भी होगा तमिलनाडु की। लॉन्च पुस्तक द कस्टोडियन ऑफ द ट्रस्ट के लेखक हैं रजनीश कुमार। विश्व गठिया दिवस कब मनाया गया? 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस के रूप में मनाया गया था। इसकी थीम क्या रखी गई थी? देरी न करें, आज ही जुड़े, टाइम टू वर्क। आगे देखते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है अकील कुरैशी को। त्रिपुरा राज्य का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? इंद्रजीत महंती को। हिमाचल प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो मोहम्मद रफ़ीक को। इंडियन स्पेस एजेंसी ISA का पहला उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राहुल वत्स को। आगे देखते हैं। राजस्थान स्टेट सब जूनियर एवं कैडेट जूडो प्रतियोगिता कब आयोजित कराई जाएगी? 22 से 24 अक्टूबर। किस कंपनी ने जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रबंधन संभाला है? तो अडानी ग्रुप ने। किसने देश के मेंटर कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो आंसर होगा अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री। फीफा ने भारत के किस वर्ष में आयोजित अंडर-17 महिला विश्व कप के इभा शुभंकर का अनावरण किया है? तो इसका आंसर होगा वर्ष 2022 का। अब आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे। तो अभी हाल ही में अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में अमित खरे को नियुक्त किया गया है। कुछ डिटेल्स में। अमित खरे हैं पूर्व IAS अधिकारी। उन्हें भारत सरकार के सचिव के पद और वेतनमान में 2 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। वो बिहार और झारखंड कैडर के 1985 बैच के अधिकारी हैं। दोस्तों, बिहार और झारखंड यहाँ पे एक साथ लिखा होगा, आप लोग देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 1985 में बिहार और झारखंड दोनों राज्य अलग अलग नहीं थे, या पहले एक ही राज्य हुआ करते थे। उसके बाद 1985 के बाद अलग हुए हैं। तो अगला है उन्होंने दिसंबर 2019 में शिक्षा मंत्रालय उच्च शिक्षा विभाग के सचिव का पदभार भी ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन है, हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 अक्टूबर को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य क्या है? जोखिम जागरूकता और आपदा न्यूनीकरण की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देना। शुरुआत कब हुई थी इसकी? 1989 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा, यूनाइटेड नेशन द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। हर 2 वर्ष में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNDRR, दोस्तों UNDRR का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बलविंदर सिंह नकई का अक्टूबर 2021 में निधन हो गया है। वह निम्नलिखित में से किसके अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर होगा भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड के अध्यक्ष थे बलविंदर सिंह नकई, जिनका अक्टूबर 2021 में निधन हो गया है। इफ़को के अध्यक्ष थे। इफ़को का फुल फॉर्म दोस्तों होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। उनका अक्टूबर 2021 में निधन हो गया है। वे एक प्रख्यात किसान थे और पिछले 3 दशकों से भारतीय सहकारिता आंदोलन को
मजबूती प्रदान करने में शामिल थे। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन लिमिटेड, इफ़को एक बहुराज्य सहकारी समिति है जो उर्वरकों के निर्माण और विपणन डिस्ट्रीब्यूशन के व्यवसाय में लगी हुई है और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली राजधानी में है। अगला देखते हैं। अक्टूबर 2021 में किस राज्य ने नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज NASSCOM के साथ एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक राज्य ने समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है NASSCOM के साथ। आगे देखते हैं। समझौता ज्ञापन सभी छात्रों और संकाय सदस्यों के लिए फ्यूचर स्किल्स प्राइम प्लेटफॉर्म पर कौशल पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएगा। पाठ्यक्रम कौन? डिजिटल प्रवाह, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर सुरक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2021 में भारत ने डाई अमोनियम फॉस्फेट DAP उर्वरक की आपूर्ति पर निम्नलिखित में से किस देश के साथ दीर्घकालिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा रूस देश के साथ भारत ने DAP उर्वरक की आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने अक्टूबर 2021 को डाई अमोनियम फॉस्फेट DAP उर्वरक की आपूर्ति के लिए रूस के साथ दीर्घकालिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा MOU का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आगे है स्थिर कीमतों पर DAP की उपलब्धता और सुनिश्चित कराने और जॉर्डन, मोरक्को, चीन आदि देशों पर निर्भरता कम करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। भारत दुनिया में डाई अमोनियम फॉस्फेट का सबसे बड़ा आयातक है। DAP सबसे ज़्यादा जो खाद है भारत आयात करता है अपने देश में, मतलब मंगवाता है बाहरी देशों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंफॉर्मेशन। DAP किसानों के लिए फास्फोरस का पसंदीदा स्रोत है। इसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक है जो जड़ विकास को बढ़ावा देती है। यह यूरिया के बाद भारत में दूसरा सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला उर्वरक है, खाद। आगे देखते हैं। किस राज्य में करूपर, कलमकारी पेंटिंग और कल्लाकुरिची वुड नक्काशी को भौगोलिक संकेतक GI जियोग्राफिकल इंडेक्स टैग प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन पहला, तमिलनाडु राज्य को ये दोनों टैग प्राप्त हुए हैं। डिटेल्स हैं। तमिलनाडु में करूपर कलमकारी पेंटिंग और कल्लाकुरिची वुड नक्काशी को GI टैग मिला है। पेंटिंग एक सूती कपड़े पर बांस के पेड़ और नारियल के पेड़ के तनों से बने पेन या ब्रश का उपयोग करके बनाई जाती है। लकड़ी की नक्काशी पारंपरिक डिजाइनों का उपयोग करके मंदिर से संबंधित वस्तुओं को तराशने में माहिर कारीगरों द्वारा की जाती हैं। आगे देखते हैं। अक्टूबर 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने CM द हैसी मुख्यमंत्री को बताएं का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन चौथा, मणिपुर राज्य ने CM द हैसी मुख्यमंत्री को बताएं कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसके बारे में देखते हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? N बीरेन सिंह। 12 अक्टूबर 2021 को CM द हैसी मुख्यमंत्री को बताएं शुभारंभ किया है। यह मणिपुर के लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर, जो नंबर दिख रहा है आपको, माध्यम से मुख्यमंत्री से सीधे जुड़ने के लिए एक मेगा नागरिक जुड़ाव पहल है। इसका लक्ष्य है अगले 2 महीनों में मणिपुर से कम 50% परिवारों तक पहुंचना और उनसे जुड़ना। आगे देखते हैं। अक्टूबर 2021 में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? बिप्लब कुमार देब ने निम्नलिखित में से किस शहर के बाहरी इलाके में एक ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा अगरतला में। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है।
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने 11 अक्टूबर 2021 को अगरतला के बाहरी इलाके में स्थित साल बागान इलाके में एक ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया है। यह अगरतला का पहला ऑक्सीजन पार्क है। इसमें वन विभाग के उन सभी कर्मचारियों की याद में एक वन स्मारक बनाया गया है जिन्होंने जंगल की रक्षा के लिए कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। आगे देखते हैं। अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने भारत को अपना पूर्णकालिक सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित भेजा है? तो इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। डिटेल्स, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने भारत को अपना पूर्णकालिक सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया है। यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है भारत की तरफ से तो नई दिल्ली को रणनीतिक तेल भंडार को 90 दिनों तक बढ़ाने के लिए आवश्यकता होगी। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। भारत मार्च 2017 में पेरिस स्थित निकाय, जो औद्योगिक देशों को ऊर्जा नीतियों पर सलाह देता है, का एक सहयोगी सदस्य बन गया था। कब बना था? मार्च 2017 में। कहाँ पे स्थित है निकाय? पेरिस, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। आगे देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी और निजी क्षेत्र के कितने स्कूलों को सैनिक स्कूल सोसाइटी से एफिलिएशन को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा तीसरा, 100 स्कूलों को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी और निजी क्षेत्र के स्कूलों को सैनिक स्कूल सोसाइटी से एफिलिएशन की मंजूरी दे दी है। इसके बारे में देखते हैं। ये स्कूल एक विशिष्ट वर्टिकल के रूप में कार्य करेंगे जो रक्षा मंत्रालय के मौजूदा सैनिक स्कूलों से विशिष्ट और अलग होगा। पहले चरण में राज्यों और गैर सरकारी संगठनों और निजी भागीदारों से 100 एफिलिएट भागीदारों को तैयार करने का प्रस्ताव है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन फॉर यू में निम्नलिखित में से कौन सी भारत की संसद की सबसे बड़ी समिति है? तो आपको बताना है कि भारत की संसद की सबसे बड़ी समिति इनमें से कौन सी है। आपके ऑप्शन है प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति, विशेषाधिकार समिति। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों हमारे चैनल पे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की PDF फाइल्स और रोज़ की करंट अफेयर्स की PDF फाइल्स आप डाउनलोड कर सकते। धन्यवाद।